लव मैरिज शादी। उस दिन राज के पापा का फोन आया और उन्होंने राज को अगली सुबह ही आने का हुक्म सुना दिया। जब उसके पापा का फोन आया तो ईरा उसके साथ ही थी और उन बाप बेटों के बीच क्या बातें हो रही है उसे समझाते देर ना लगी। राज ने जैसे ही अपने पापा से कल सुबह ही घर पहुंचने का वादा करके बात खत्म कर दी तो ईरा थोड़ी उदास और थोड़ी नाराज होते हुए राज के कंधे पे अपना सिर रखकर कहने लगी, तो क्या तुम सच में अपने पापा के कहने पर उसी लड़की से शादी करोगे जो उन्होंने पसंद कर रखी है? नहीं नहीं राज, मैं नहीं कर पाऊंगी तुम्हारे बिना। हाँ राज, सच में कह रही हूँ। तुम किसी और से शादी कर लोगे तो देखना मैं तो मर ही जाऊंगी। राज, आई लव यू। मैं नहीं जी सकती यार तुम्हारे बिना। राज ने ईरा के गाल पर प्यार से हल्की सी चपत लगाते हुए कहा कि पागल हो गई हो क्या ईरा? क्या इतना भी यकीन नहीं है तुम्हें मुझ पर, वे हमारे प्यार पर? जान, मैं कल जाऊंगा और लड़की देखने नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में उन्हें सब बताने। तुम क्या सोचती हो कि मैं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना? तो कभी ऐसा मत सोचना। तुम सच कह रहे हो ना राज? अरे हाँ बाबा, सच कह रहा हूँ। चलो अब थोड़ा मुस्कुरा दो क्योंकि मैं अपनी जान की इन खूबसूरत आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखना चाहता। राज की बात पर ईरा हल्के से मुस्कुरा दी। राज जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही कुछ मेहमान बैठे हुए हैं और उसे समझते देर नहीं लगी कि ये लड़की के परिवार वाले ही हैं जिसका जिक्र कल उसके पापा ने उससे किया था। राज थोड़ी देर उन सबके पास बैठा रहा, इधर उधर की बातें होती रही। अचानक से उसके पापा ने पूछा कि बेटा, तुम्हें रश्मि कैसी लगी? जी जी पापा, उसने हड़बड़ाहट में अपने पापा की तरफ देखते हुए कहा। अरे मैं तुमसे रश्मि के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम ये जी जी पापा क्या कह रहे हो? राज ने रश्मि की तरफ हल्का सा देखा और फिर हिम्मत करके अपने पापा से कहने लगा, पापा मैं 1 मिनट आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मगर उसके पापा फिर बोल उठे, राज तुम्हें जो बात करनी है यही करो ना, सबके सामने। और यहाँ कोई गैर तो नहीं है, सब अपने ही हैं। रश्मि इस घर की होने वाली बहू है और मिस्टर व मिसेस सिंघानिया हमारे संबंधी हैं। राज ने फिर कहा, पापा प्लीज मैं आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मगर उसके पापा भी जिद पर अड़े थे कि जो उससे कहना है यही सबके सामने कहे। राज की माँ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पति की बात टाल सके। अब राज करे तो क्या करे? उसे लगा था कि वो घर आकर अपने मम्मी पापा को अपने और ईरा के बारे में सब बता देगा तो उसके पापा किसी और से उसके रिश्ते की बात करेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ तो माहौल कुछ उल्टा ही हो गया। काफी देर सोचने के बाद राज ने सबके सामने कह दिया, पापा अभी तो मुझे निकलना होगा और मैं परसों आकर आपसे बात करता हूँ क्योंकि पापा अभी तो आपके ही पास टाइम नहीं है मेरी बात तक सुनने का। कहकर राज जैसे आया था बिना कुछ खाए पिए वैसे ही लौट गया। दूसरे दिन उसने ईरा से सब बात बताई। ईरा, मैं जानता हूँ कि मेरे पापा बहुत जिद्दी व लालची किस्म के हैं और मोटा दहेज मिलेगा उन्हें सिंघानिया अंकल की बेटी से मेरी शादी करके, और वो लड़की एक चलता फिरता ब्यूटी पार्लर है। ईरा, और मुझे जीवन संगनी चाहिए, कोई शोपीस नहीं। तुम मेरा साथ दोगी ना ईरा? राज ने ईरा के हाथों को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो राज? मैं तो जीवन भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर ये सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए कि मैं चाहता हूँ हम कल ही कोर्ट मैरिज कर लें शादी। हाँ राज, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। ईरा राज के फैसले पर बहुत खुश थी। आखिर उसका प्यार उसका जीवन साथी जो बनने जा रहा था। राज मन ही मन सोच रहा था कि मैंने सोचा था कि इस बार घर जाकर मम्मी व पापा को अपने और ईरा के बारे में सब बता दूंगा और अपने इस प्यार को सबकी खुशी और सहमति से
अरेंज मैरिज का नाम दूंगा, लेकिन उसके पापा की जिद व गलत फैसले ने उसके लव मैरिज करने पर मजबूर कर दिया था। वो मरता क्या ना करता, आखिर उसने ईरा के साथ लव मैरिज कर ली। ऐसी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।